पाइसीज, वेलकम टू लव विद यूनिवर्स। आज हम यहाँ पर देखने वाले हैं कि जून महीने का 17 से 30 आपका लव लाइफ के साइड से कैसा गुजरने वाला है। इस टाइम पर क्या कुछ चीज़ें आपको रियलाइज़ होने वाला है, क्या कुछ चीज़ें आपको इस टाइम पर मिलने वाला है, क्या आपका वेटिंग एनर्जी इस टाइम पर ख़त्म हो जाएगा या फिर नहीं, क्या सामने वाले इंसान से आपको क्लैरिटी मिल जाएगा या फिर नहीं, आपके मन के क्वेश्चन का आंसर क्या इस टाइम के अंदर आपको देखने को मिलेगा या फिर नहीं। लेट्स सी कि इस टाइम पर आपको क्या कुछ चीज़ें फ़ील होने वाला है। ठीक है, अगर कोई आपके लाइफ में आ रहे हैं तो वो भी हम चेक कर लेंगे, अगर कोई नहीं आ रहे हैं तो वो भी आपको यहाँ पर पता लग जाएगा। सो प्लीज़ पॉजिटिव रहें। ठीक है, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें पाइसीस यानी कि मीन राशि वालों के लिए। सो अगर आपकी राशि पाइसीस हैं सो डेफिनेटली आप ये रीडिंग आराम से देख सकते हो, नो मैटर आप किसी भी धर्म जाति से बिलोंग करते हो, किसी भी जेंडर से बिलोंग करते हो। ओके, सो यहाँ पर वाह, डेथ कार्ड एंड सन का कार्ड एक साथ आ चुका है, आप देख ही सकते हो। ठीक है, सो यहाँ पर मुझे दिख रही है कि आपका जो ये हफ़्ता है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर मेजर अरकानास तो मेला मतलब कि मेजर अरकानास का मेला लगा हुआ है एंड बॉटम द डेक में है नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड। सो मुझे यहाँ पर दिख रही है कि आप बहुत टाइम से किसी चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, किसी चीज़ को पाने के बारे में आपके दिमाग में कुछ चल रहा है, कुछ प्लानिंग आप कर रहे हो बहुत टाइम से लव लाइफ के साइड से। ठीक है, तो उस प्लानिंग को आप इस टाइम के अंदर एग्जीक्यूट करने वाले हो, ये चीज़ दिख रही है मुझे। वो चाहे किसी भी साइड से हो, मतलब कि छोटे तरीके से हो या फिर बड़े तरीके से, ऑब्वियसली लव लाइफ से ओरिएंटेड होगा आपका ये प्लानिंग। तो दिख रही है बहुत टाइम से आपके दिमाग में जो चीज़ चल रहा है तो उसके ऊपर आप इस टाइम पर काम करने वाले हैं कि 17 से 30 तारीख के अंदर आप किसी इंसान के ऊपर इन्वेस्ट करने वाले हो, बहुत ज़्यादा शिद्दत से करने वाले हो। मतलब कि आपको आशा रहेगा कि इससे आपको बहुत अच्छा खासा रिज़ल्ट मिल जाएगा। ठीक है, मतलब आप इस टाइम पर जो भी इन्वेस्ट करोगे 17 तारीख के राउंड में या फिर 18 तारीख के राउंड में, तो उसका रिज़ल्ट आपको 19-20 मतलब कि 19-20 तारीख के राउंड में देखने को मिल जाएगा। मतलब कि फल हैंड टू हैंड ही मिल रहा है, ऐसा आप समझ सकते हो। तो ये जो इन्वेस्टमेंट होगा ये बहुत बड़ी तरीके से कुछ नहीं दिख रही है, किसी के ऊपर टाइम, इमोशंस या फिर पैसों का इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हो, कुछ अच्छे एक्सपेंसिव चीज़ें गिफ्ट कर सकते हो तो उनका रिएक्शन आपको देखना है, या फिर हो सकता है कि आप इमोशनली कुछ इस तरीके से उनको ब्लैकमेल करो, या फिर आप अपने लवली पर्सन को, मतलब कि आपके सामने वाले इंसान को हो सकता है कि कुछ बातों में ऐसे उलझाओ ताकि उनके अंदर से कुछ सच्ची बातें आपको सुनाई दे। तो दिख रही है आपका जो भी प्लानिंग है उसका अकॉर्डिंग आप यहाँ पर इन्वेस्ट करने वाले हो। तो ये इन्वेस्टमेंट के दौरान आपके हाथ अच्छी रिज़ल्ट लगती हुई दिखाई दे रही है द सन कार्ड के साथ। सो आपको जो भी रिज़ल्ट मिलेगा उससे आप खुश होने वाले हो, आपके पास पॉजिटिविटी आती हुई दिख रही है, क्लियरेंस आती हुई दिख रही है। जो भी क्लियरेंस आएगा उससे आप खुश हो जाओगे कि नहीं, मेरा पर्सन जो है मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है एंड मेरे लिए बहुत ज़्यादा लॉयल है। तो ये जो खुशी है ना, ये कहीं ना कहीं आपके चेहरे में बहुत अच्छी तरीके से झलकने वाला है। सो लव लाइफ के साइड से खुशी दिख रही है मुझे, साथ में एक चीज़ दिख रही है कि 24 तारीख के राउंड में आपके अंदर कॉन्फिडेंस जन्म लेने वाला है, आपके अंदर एक प्राउड फील आने वाला है कि आप जिनको प्यार करते हो या फिर जिनके साथ आप कमिटेड होने जा रहे हो या फिर कमिटेड हो चुके हो या फिर शादी कर लिए हो, वो इंसान आपके लिए लॉयल है, अच्छे पर्सन है, एक्चुअल में आपको धोखा नहीं दे रहे हैं। जो संदेह कहीं ना कहीं आप कर रहे थे या फिर आपके मन में कहीं ना कहीं जो भी डाउट्स वगैरह आ रहे थे तो वो गलत है। ठीक है, तो यहाँ पर दिख रही है मुझे कोई हो सकता है कि आपको गलत राहों में भेजने की कोशिश कर रहे थे, कोई आपके साथ खेलने की कोशिश कर रहा था। लव लाइफ के साइड से कोई थर्ड पार्टी हो सकता है, तो उनसे आप इस टाइम पर निपटने वाले हो। ओके, तो ये एक चीज़ दिख रही है, ये कोई भी हो सकता है। आपको अचानक से इसका इन्फॉर्मेशन मिल सकता है कि कोई है जो आपके पार्टनर के पीछे है, कोई है जो आप दोनों के रिश्ते को ख़राब करना चाहता है, कोई है जो आपकी खुशी को देख नहीं पा रहे हैं, आपके पीछे लगे हुए हैं आपकी खुशी को बर्बाद करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर आप उस चीज़ को लेकर बेहद ज़्यादा सीरियसली सोचते हुए दिखाई दे रहे हो, डीप थिंकिंग करते हुए दिखाई दे रहे हो। आपको इस टाइम पर समझ में नहीं आएगा कि क्या हो रहा है। एक तरफ आपका जो पर्सन है वो तो आपके लिए लॉयल दिखाई देगा, दूसरी तरफ दिखाई देगा कि नहीं, उस पर्सन को, मतलब कि जो थर्ड पार्टी है उसको आपके पर्सन बहुत अच्छे दोस्त मानते हैं या फिर बहुत करीबी एक इंसान मानते हैं। तो उनके बारे में भी आपके पर्सन कुछ सुन नहीं पाएंगे, आप कुछ भी उनके बारे में कहने के लिए जाओगे वो आपको गलत ठहरा देंगे। ठीक है, सो ऐसे में कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा डीप थिंकिंग, डीप नॉलेज रखते हुए दिखाई दे रहे हो, क्या करोगे इसके ऊपर बहुत ज़्यादा सोचते हुए दिखाई दे रहे हो। ओवर थिंकिंग एक दिख रही है आपकी लव लाइफ को लेकर। सो लव लाइफ की साइड से एक चिंता
दिख रही है, एक टेंशन दिख रही है आती हुई 21 तारीख के राउंड में आपकी लाइफ में, ठीक है। तो इसके बाद देखो आपको एक ऐसा स्टेप उठाने वाले हो जिस स्टेप को उठाने का इच्छा आपको बिल्कुल भी नहीं होगा, या फिर कुछ ऐसा चीज़ आप अपने पर्सन से या फिर जिनको प्यार करते हो उनसे कहने वाले हो, या फिर उनको ऐसा कुछ अनाउंस करके सुनाने वाले हो जो आपको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा, आपके दिल के ख़िलाफ़ होगा, बट फिर भी ये काम करने वाले हो। आपके यूनिवर्स देख लेते हैं कि क्या बताना चाहते हैं आप दोनों के कनेक्शन को लेकर, या फिर आपके लव लाइफ के बारे में। लेट्स सी। ओके, अपोलॉजी। देखो इस टाइम पर कुछ साइड से अगर माफ़ी मांगने का सिचुएशन बन रहा है 17 से 30 तारीख के अंदर, तो आपको माफ़ी मांग लेना चाहिए, चीज़ों को वहाँ पर ही ख़त्म कर देना चाहिए, चीज़ों को एकदम से लॉन्ग टाइम पे आपको खींचना नहीं है। देखो इस टाइम पर दिख रही है इस ऑफ स्वॉर्ड्स के दौरान आपके पर्सन के साथ आपका थोड़ा बहुत आर्ग्यूमेंट्स हो सकता है, क्योंकि वो जो थर्ड पार्टी है उसको वो इंसान सपोर्ट करने वाले हैं। तो दिख रही है किसी ना किसी साइड से आप कुछ ऐसा सोचने वाले हो, डीप थिंकिंग रखने वाले हो, जिसका हो सकता है इस इंसान को पता नहीं होगा कि आप इतने ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर सोचने वाले हो। तो इस टाइम पर अगर ऐसा सिचुएशन बन रहा है कि नहीं माफ़ी मांगने से चीज़ें ठीक हो सकता है, तो आप माफ़ी मांग लेना, यूनिवर्स यही बताना चाहते हैं। एंड अगर वो इंसान गलती करता है और आपके पास माफ़ी मांगने के लिए आते हैं तो आपको माफ़ भी कर देना चाहिए, ठीक है। सिचुएशन कुछ ऐसा ही दिख रही है, मतलब कि यूनिवर्स आपको यही गाइड करना चाहते हैं। यस, आप दोनों को इस टाइम पर ना थोड़ा बहुत अकेला टाइम बिताना चाहिए, यूनिवर्स का गाइडेंस है ये आपके लिए। आप जितना हो सके इस टाइम पर ना थोड़ा बहुत जान पहचान लोगों से दूर चले जाओ, वहाँ पर थोड़ा बहुत टाइम बिता कर आओ, जहाँ पर आप दोनों को कोई नहीं पहचानता है। थोड़ा बहुत 1-2 दिन के लिए घूमने के लिए चले जाओ, पहाड़ देखने में चले जाओ, समुंदर के वहाँ पर चले जाओ, या फिर कहीं पर भी जहाँ पर कोई भी डिस्टर्ब करने वाला, जहाँ पर कोई भी थर्ड पार्टी ना रहे, जहाँ पर कोई भी डिस्टर्ब करने वाला ना रहे, ठीक है। तो इससे आप दोनों का कनेक्शन और ज़्यादा मधुर बनने वाला है। एंड अगर आप ऐसा कुछ नहीं कर पा रहे हो तो कोशिश करो कि थोड़ा सा अकेला बैठकर बात करने की उनके साथ, ठीक है। ऐसी जगह पर बैठो जहाँ पर जान पहचान वाले ना हो, मतलब कि कोई डिस्टर्ब करने वाला ना हो, आप अपने दिल के फीलिंग्स को अच्छे से बयां कर पाओ जहाँ पर, ठीक है। एंड दिख रही है मुझे यूनिवर्स आपको गाइड करना चाहते हैं कि इस टाइम पर आपको किसी साइड से आपका दिल दुख सकता है, उस इंसान की बातों से दुख सकता है, या फिर किसी और की बातों से दुख सकता है। तो आपको इस टाइम पर उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस अपने हार्ट ब्रेक के ऊपर नहीं देना है जितना आपको आपकी लव लाइफ को संभालने में देना है। तो आप समझदार हो, उसके ऊपर आपको फोकस करना चाहिए, ठीक है। एंड इस टाइम पर आपके पर्सन के साथ जितने भी टाइम आपको मिलेंगे, मतलब कि जिनको आप प्यार करते हो, पसंद करते हो, उनके साथ आप जितना भी पल को इन्जॉय कर पा रहे हो उसके ऊपर फोकस करना है। मतलब कि वो इंसान अगर आपके सामने है तो जस्ट आप किसी भी चीज़ को ना सोच कर जस्ट उनको इन्जॉय करो, उनके साथ को इन्जॉय करो। यूनिवर्स आपको ये बताना चाहते हैं, ठीक है। यस, आपको दिखेगा इस टाइम पर डेफिनेटली एक न्यू रास्ता दिखेगा एंड एक अपॉर्चुनिटी आ रही है आपके लव लाइफ के साइड से। एंड अगर आप सिंगल हो बहुत टाइम से, मतलब कि हो सकता है आपका कोई क्रश है, तो वो इंसान इस टाइम पर आपकी लाइफ में एंटर कर सकते हैं। आपका खुशियों का दरवाज़ा इस टाइम के अंदर ही दिखेगा। सो डोंट वरी, यूनिवर्स की तरफ से मैसेज साफ़ है कि आपको आपकी परेशानी का हल इस टाइम के अंदर ही मिल जाएगा। सो चिंता मत कीजिए, ठीक है। सो मैं मिलती हूँ आपके साथ बहुत जल्द एक लवली स्वीट रीडिंग के साथ। सो तब तक के लिए हर हर महादेव, जय महाकाल, जय माता रानी।